और अब बात करते हैं नेताओं के सिक्योरिटी को लेकर। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने प्रदेश के 44 बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने का फैसला ले लिया है और इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है। आखिर चुनाव से ठीक पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया और किन किन मंत्रियों और दिग्गजों को यह सुरक्षा मिली है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रैलियों में ना हो चूक, योगी की सुरक्षा अचूक। यूपी के 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ सुरक्षा। पक्ष हो या विपक्ष, वीवीआईपी को सुरक्षा कवच। चुनाव से पहले नेताओं की अभेद्य सुरक्षा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सुरक्षा कवच की सबसे बड़ी चर्चा है। योगी सरकार ने प्रदेश के 44 दिग्गज नेताओं को हाईटेक बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी कर सबको चौंका दिया है। इस लिस्ट में धुर विरोधी अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक के नाम शामिल हैं। 44 नेताओं को मिलेगा बुलेट प्रूफ जैकेट। अखिलेश यादव और मायावती के नाम भी शामिल। विपक्ष के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मिलेगा जैकेट। संजय निषाद समेत 11 मंत्रियों के नाम। खुफिया इनपुट और सुरक्षा समीक्षा के आधार पर योगी सरकार ने चुनाव से पहले यूपी के बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने का फैसला किया है। इस जैकेट को यूपी सरकार के सुरक्षा मुख्यालय ने खरीदी है। एक जैकेट की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। 360 डिग्री बैलिस्टिक सुरक्षा होगी। राइफल की गोलियों से भी ये जैकेट बचाएगा। बोरोन कार्बाइड सिरेमिक प्लेट्स से तैयार किया गया है। सबसे मजबूत और सबसे हल्का बैलिस्टिक मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। नेताओं के अनुकूल आरामदायक डिजाइन बनाया गया है। डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तकनीक जैकेट के कुल वजन को कंधे और कमर पर इस तरह बराबर बांट देती है, जिससे पहनने वाले को इसका वास्तविक वजन आधा महसूस होता है और वे इसे लंबे समय तक पहन सकते हैं। क्विक रिलीज मैकेनिज्म। इसके जरिए महज 1 सेकंड के भीतर पूरी जैकेट को शरीर से खोला जा सकता है। अत्याधुनिक और मेक इन इंडिया जैकेट है। ये जैकेटें उत्तर प्रदेश के हाई रिस्क नेताओं को फील्ड में एक अचूक सुरक्षा कवच देती है। जब कोई गोली इस जैकेट से टकराती है तो सामने लगी सिरेमिक प्लेट गोली को चकनाचूर कर देती है और पीछे की पॉलीमर बैकिंग उसके घातक झटके को शरीर तक पहुंचने नहीं देती। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा 2027 को देखते हुए सरकार ने एहतियातन ये फैसला लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई है। इसके लिए निर्देश जारी हो गए हैं और इन नेताओं को चुनाव से पहले यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा के लिहाज से योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इन नेताओं को सुरक्षा के लिहाज से बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी की है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट बांटने की वजह का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के माने तो यूपी में 98 नेता ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें 44 नेताओं को ही बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है और इस वक्त सीएम योगी, अखिलेश यादव, मायावती से लेकर यूपी में किन नेताओं के पास किस कैटेगरी की सुरक्षा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा का निर्धारण खुफिया ब्यूरो यानी आईबी और गृह मंत्रालय की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट यानी खतरे के आकलन के आधार पर होता है। इसी निर्धारण की वजह से यूपी के 98 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में सुरक्षा दी गई है। 12 नेताओं के पास Z+ सुरक्षा है, जिसमें आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, सुरेश राणा, धर्मेंद्र प्रधान और हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज शामिल हैं। इनके अलावा यूपी में जिन 98 लोगों को सुरक्षा दी गई है, इसमें सबसे अधिक 26 लोगों को वाई कैटेगरी में सुरक्षा मिली है। वहीं 10 लोगों को Y+ सुरक्षा दी गई है। एस्कॉर्ट्स के साथ वाई कैटेगरी की सुरक्षा 10 लोगों के पास है और एस्कॉर्ट के साथ Y+ कैटेगरी की सुरक्षा 13 लोगों को मिली हुई है।
17 लोगों को एक्स कैटेगरी में सुरक्षा हासिल है। जेड प्लस सिक्योरिटी में 36 से लेकर 55 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। सीआरपीएफ के कमांडो के पास इसका कमान होता है। काफिले के आगे पीछे पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ियां होती है। अत्याधुनिक जैमर्स और एक एम्बुलेंस भी काफिले में होता है। जेड सिक्योरिटी में 22 सुरक्षा कर्मियों का घेरा होता है। 4 से 6 दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री के कमांडो होते हैं। काफिले में एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती है। वाई प्लस सिक्योरिटी 11 सुरक्षा कर्मियों का घेरा होता है और पीएसओ के 2 कमांडो होते हैं। वाई सिक्योरिटी 8 सुरक्षा कर्मियों का घेरा है और एक पीएसओ इसमें शामिल होते हैं। सुरक्षा कवच में बढ़ोतरी का यह फैसला दलगत राजनीति से उठकर संभावित खतरों के आधार पर लिया गया है। सरकार के 11 मंत्रियों को ये जैकेट दी जा रही है, जिनमें संजय निषाद और नंद गोपाल गुप्ता नंदी जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती के अलावा संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे फायर ब्रांड नेताओं को भी इस सुरक्षा घेरे में जोड़ा गया है। ये विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट वाई कैटेगरी से लेकर जेड प्लस कैटेगरी तक के नेताओं और चुनिंदा विधायकों को दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से राजनीति गर्म रखी है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के बड़े नेताओं को भी इस अचूक सुरक्षा घेरे में लाकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, संदेश दिया है। लोकतंत्र में नेतृत्व का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि चुनावी समर में उतरने से पहले इन 44 चेहरों को अभेद्य कवच से लैस कर दिया गया है। 44 नेताओं को क्यों दिया गया है बुलेट प्रूफ जैकेट, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में 98 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में सुरक्षा दी गई, लेकिन अब योगी सरकार ने इन 98 में से 44 लोगों को चुनाव से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट देने का फैसला लिया है। इसमें सबसे पहला नाम है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। मायावती के पास देश का सबसे बड़ा जेड प्लस सुरक्षा घेरा है। इसके बावजूद भी सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और चुनावी जनसभाओं के दौरान सीधे भीड़ के संपर्क में आती है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर इन पर खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई है। दूसरा नाम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के बड़े राष्ट्रीय चेहरों में गिने जाते हैं। इनके पास भी जेड प्लस सिक्योरिटी है, लेकिन रैलियों, रोड शो और चुनावी जनसभाओं के दौरान लोगों के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से इन पर भी खतरा बना रहता है। इसी वजह से इन्हें अब बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी पर पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। साल 2010 के इलाहाबाद में उन पर एक रिमोट कंट्रोल बम ब्लास्ट के जरिए हमला किया गया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। माफिया अतीक अहमद गैंग और स्थानीय राजनीतिक व्यापारिक दुश्मनी के चलते नंदी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट बेहद संवेदनशील मानी जाती है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये दोनों नेता पूर्वांचल की राजनीति के बड़े नेता माने जाते हैं और अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं। बेईमान पार्टी हमारा हिस्सा खा रही है। राजभर और निषाद समाज के हक की राजनीति करने वाले ये दोनों नेता अक्सर जमीनी विवादों, स्थानीय माफियाओं और विरोधी गुटों के निशाने पर रहते हैं। चुनावी रैलियों में इनकी सुरक्षा को भेजना आसान न हो, इसलिए योगी सरकार ने इन्हें भी ये सुरक्षा कवच दिया है। कैटेगरी की सुरक्षा जिनको भी मिली है, उनके सरकार में बैठे हमारे पुलिस के अफसर उसको ध्यान देते हैं, समय समय पर उसकी समीक्षा करते हैं खतरे को लेके, और कहीं न कहीं कोई इनपुट मिला होगा। इस नाते किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा, चाहे वो दल का है, चाहे सरकार के बाहर का है, हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस नाते सरकार ने सभी ऐसे लोग जिनकी सुरक्षा, जो सुरक्षा के घेरे में है, जिनके खतरे को देखते हुए सरकार ने उनको सुरक्षा दी है, उन सब की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। दरअसल चुनावी माहौल में नेताओं की जनसभाओं, रैलियों और रोड शो के दौरान भारी भीड़ जुटती है। राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के इनपुट को देखते हुए सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना या हमले की आशंका को खारिज करने के लिए एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।